नमस्कार। मैं नितिन यादव एक बार फिर आपके साथ कुछ नई बात करने के लिए। आपने कभी सोचा है आपकी लाइफ में एक चीज़ ऐसी है जो सबसे मिलती है, फ्री में मिलती है, बहुत मिलती है? नहीं आया समझ में? वो चीज़ है एडवाइस। तो एडवाइस अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन अच्छी एडवाइस को हम लोग फॉलो नहीं करते 90% ऑफ द टाइम। तो ऐसा क्यों? वैसे एडवाइस होती कौन सी है? बहुत सारी एडवाइस बहुत ही सिंपल होती है। सेहत का ध्यान रखो, या खाना ढंग से खाया करो, या यार नींद पूरी लिया करो, या भाई ठीक है खर्चा कर लेना लेकिन थोड़ी सेविंग भी कर लो। लेकिन हमें पता ही एडवाइस हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन हम इनको फॉलो क्यों नहीं करते? फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि किसी महान विद्वान ने आके हमें ये नहीं बोला। यूजुअली जो अच्छी एडवाइस होती हैं वो सुनने में हमें बहुत ही सिंपल लगती है, इसलिए हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हमें चाहिए कुछ नया, कुछ क्रांतिकारी, कुछ तड़ाकेदार भड़ाकेदार, कि कुछ डिफरेंट हो जाए लाइफ में, हमें वो एडवाइस सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन सेहत का ध्यान रखना, खाना अच्छे तरीके से खाना, अपने प्रोमिस जो आप कर रहे हो उनको बना के रखना, सेविंग करना, इसमें तो कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है। तो सिंपल एडवाइस जो होती है वो कभी भी गूढ़ रहस्य वाली हमें नहीं लगती है, और नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। कोई बहुत बड़ा आदमी बोल देगा तो ज़्यादा सुनी जाएगी बात। अब मेरे ऐसा बंदा बोल रहा है, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती है बात। तो हमें यूजुअली वो एडवाइस चाहिए होती है जो हमें वो बताए जो हम सुनना चाहते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हमें एडवाइस नहीं चाहिए, हमें वैलिडेशन चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको चीज़ बताता हूँ। मैं पिछले 2-3 सालों से ओवरवेट हूँ, और हर हफ्ते दिमाग में आता है कि एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, पुशअप्स मारना शुरू कर देते हैं। 3 साल हो गए हैं, अभी लास्ट वीक जाके शुरू हुआ है। मुझे पता था क्या करना है, मुझे पता था इफेक्ट भी क्या देगा, लेकिन मैंने माना क्यों नहीं? मैंने माना इसलिए नहीं कि यार अगर मैं आज 50 पुशअप मारना शुरू कर दूंगा, कल सुबह मेरी बॉडी दुखेगी, तुरंत रिएक्शन मिल जाएगा बॉडी का, बॉडी में पेन हो जाएगा। रिजल्ट्स कब मिलेंगे मुझे? 6 महीने बाद। तो ये जो लंबा गैप है ना, एडवाइस मानने और एडवाइस का रिजल्ट मिलने का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम उसको इसलिए नहीं मानते कि रिजल्ट बहुत देर में मिल रहा है। अच्छा है हमारे लिए, हमें पता है अच्छा हमारे लिए, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, और इससे हमें बचना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है उससे तो बड़ा कोई हमारे को सिखाने वाला है नहीं। जैसे किसी पेरेंट ने अपने टीनेजर को, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, टीनेजर को बोला कि अपने दोस्तों को चुनो, अच्छे दोस्तों को चुनो। अब उसको सुनाई क्या दिया टीनेजर को? पापा ने एक बात बोली थी दोस्तों को चुनने के लिए, दोस्त तो मेरे पास पहले से बहुत है, कितने सारे दोस्त हैं मेरे। वो समझ में उसे तब आएगा जब वो जिनको वो दोस्त मान रहा है उन्हीं में से कुछ लोग उसके साथ गलत कर देंगे। तब आ जाएगा समझ में कि एडवाइस तो पहले मिली थी, लेकिन पापा ने तो दी थी, किसी गूढ़ रहस्य वाली किताब में थोड़ा ना पढ़ी थी, नहीं मानी। असर कब होगा? इंसिडेंट होने के बाद। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम इंटेलेक्चुअली समझ तो जाते हैं, लेकिन इमोशनली उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और यहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। ऐसी भी एडवाइस आप सोचिए कि आपको दी गई होगी और आपने इग्नोर कर दी होगी, चाहे वो सेविंग्स को लेके हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, या किसी भी और तरह पे। फिर एक इंस्टेंस आता लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल आपको एक हेल्थ स्केयर हो गया, आप एक नॉर्मल चेकअप के लिए गए थे, आपको आपके दोस्त बोलते थे कि यार हेल्दी खाना खाया कर, कभी सुना नहीं आपने। फिर आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट में आपको पता लगता है आपका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको तो बीपी का इशू हो गया है, और बॉर्डर लाइन डायबिटिक भी हैं आप। अब ये क्यों बने आप? सिर्फ इसलिए, उसकी वजह से जो आप खा रहे थे। किसने आपको बोला था? शायद कई साल पहले आपके किसी शुभचिंतक ने इस पर ध्यान देने की बात कही थी, लेकिन आपने नहीं माना।
अब आप डायबिटिक भी होने वाले हैं, आपका बीपी भी बढ़ गया है। अब आपको समझ में आ रही है बात, अब आप पछता रहे हैं कि यार उस टाइम पे अगर मैं मान लेता तो कितना अच्छा होता। तो जब ऐसा होता है ना, तो वो एडवाइस तो वही रही, एडवाइस चेंज नहीं हुई, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो एडवाइस को मानना या मानना डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पे कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं। तो कोई भी आपके बारे में कुछ बोलता है, अच्छी सलाह देता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कुछ भी बोले उसको मान लो, लेकिन कोई हार्मलेस सी एडवाइस आपको दे रहा है, आपको देखता है, आपसे मिलता है डेली, उसको लग रहा है कि आप स्ट्रेस में हो, तो वो बोलेगा आपको कि यार एक काम क्यों नहीं करता है तू, थोड़ा स्ट्रेस में लग रहा है मुझे, थोड़ा ढंग से सोया कर, या सुबह उठ के घूमने जाया कर, या थोड़ा एक्सरसाइज शुरू कर दे, स्ट्रेस कम हो जाता है। पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है हम उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और पर्सपेक्टिव हमारे हाथ में ही होता है, तो हमें उस पर काम करने की जरूरत होती है। और दूसरा क्या होता है ना कि हम जो छोटे छोटे जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना, उनको ओवरलुक भी कर देते हैं। अच्छी एडवाइस क्या करती है, वो आपको आगे आने वाली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनसे बचाती है, या एक हिंट दे देती है कि उनसे बचना है। लेकिन फ्यूचर इज इनविजिबल, वो तो हमें दिख नहीं रहा है। हमें क्या दिख रहा है अभी, हमें क्या दिख रहा है, हमारा अब का कंफर्ट। हाँ, मुझे किसी भी आदमी से आप पूछिएगा, किसी भी आदमी से, क्या सिक्स पैक एब्स चाहिए, आई थिंक 100 में से 100 लोग बोलेंगे चाहिए। लेकिन होते कितनों के हैं? 100 में से 10 लोगों के। क्यों? क्योंकि वो 10 लोगों ने उसे सही पर्सपेक्टिव में समझा, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने प्लैंक्स मारने शुरू कर दिए, उन्होंने क्रंचेस मारने शुरू कर दिए, उन्होंने पुशअप्स मारने शुरू कर दिए, उन्होंने खाना थोड़ा न्यूट्रिशन खाना शुरू कर दिया। वो 10 लोग का सिक्स पैक ऐप बन गया। बाकी 90 हाँ कर लेंगे यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पर्सपेक्टिव ही ठीक नहीं है तो काम नहीं होगा। एक वर्कआउट छोड़ दोगे तो लगता है इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। एक रात को चले गए दोस्तों के साथ, थोड़ा हो गया, लेट नाइट हो गया, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। एक बार खरीद लिया 20,000 का सामान, क्या ही फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ता है जब ये एक पैटर्न बन जाता है। एक वर्कआउट छूटेगा, अगले हफ्ते 2 छूटेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर वर्कआउट खत्म। आज आपने 20,000 इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए खर्च कर दिया, जूते ले लिए, कपड़े ले लिए, परफ्यूम ले लिया। अब वो जो आपके दिमाग में एक एंजाइम रिलीज हुआ ये खर्चा करने के बाद, उसको बोलते हैं डोपामीन, इसने आपको एकदम तृप्त कर दिया, प्रसन्न कर दिया, एकदम इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊं। तो आपको क्या लग रहा है, आपका ब्रेन को वो जो हाई आपको मिला अभी, क्या आपका ब्रेन वो दोबारा नहीं मांगेगा? मांगेगा। आज इस हफ्ते आपने 20,000 खर्च करेंगे, अगले हफ्ते 20 करेंगे, तीसरे हफ्ते 30 करेंगे, फिर 40 करेंगे, कहाँ जाके रुकेंगे? एडवाइस इज ओनली एफिशिएंट इफ यू टेक इट इन द राइट पर्सपेक्टिव, और उसको मानना बहुत जरूरी है। ईगो बीच में आ जाती है। कुछ कुछ एडवाइस क्या होता है ना, वो लगता है कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। कोई आपको अगर आके, आपको प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, कोई आपको आके बोलता है कि अरे यार सुन ना, इसको ना ऐसे मत कर, इसको ऐसे कर ले, ये बेटर है। अब आपका ईगो खड़ा होता है अंदर से, वो बोलता है यार हो मेरे साथ रहा है, लाइफ मेरी है, ये कौन बंदा आ गया मुझे बताने के लिए मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो जो बंदा आपकी हेल्प करने के लिए आया था, आपको देखना चाहिए था कि थैंक यू यार, तूने मुझे एडवाइस दी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, इस तरीके से करके देखता हूँ। लेकिन आपको क्या लगा, ये कौन है, ये क्यों बोल रहा है मुझे? पर्सपेक्टिव का खेल है, पर्सपेक्टिव सुधारिए। और दूसरा एक और एडवाइस को लेके जो एक और बात है कि एडवाइस जितनी इजी टू अंडरस्टैंड होगी, उसको उतना ही डिफिकल्ट होगा फॉलो करना। इजीएस्ट एडवाइस आपके बड़े भी बोलते होंगे, आपके दोस्त भी बोलते होंगे, आपकी वाइफ, आपके स्पाउस वो भी बोलते होंगे, बच्चे भी बोलते होंगे कि पापा थोड़ा हेल्दी खाया करो। इजीएस्ट एडवाइस एवर। लेकिन जो चटकारे समोसे खाने में है, कचौड़ी खाने में है, टिक्की खाने में है, गोलगप्पे खाने में है, उनसे कैसे निकलोगे आप? इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड एडवाइस को आप फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने वाइसेस के आगे हार जाओगे। जो गैप है ना नोइंग एंड डूइंग के बीच में, कि आपको पता है कि क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो, ये जो बीच में गैप है, हमारे लाइफ की मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी गैप के बीच में है।
अगर हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमने वो करना शुरू कर दिया, वो करते रहे, तो ये जो गैप है छोटा हो जाएगा, प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो अब होता क्या है कि फाइनेंशियल एडवाइस, पेरेंटिंग एडवाइस, और पेरेंटिंग एडवाइस खास तौर पे मैंने बहुत दोस्तों को देखा है, मेरे बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर हमको एडवाइस कर दो तो वो बहुत जल्दी डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव भी दो तरीके से होते हैं। एक डिफेंसिव इस तरीके से कि वो ये बताना शुरू कर देंगे, यार लेकिन मैं तो ये भी ट्राई करता हूँ, ये भी करता हूँ, साथ में मैं ये भी करता हूँ, ये और भी अच्छा है। या फिर वो ये डिफेंसिव हो जाएंगे, नहीं नहीं यार, मेरा बच्चा ना तेरे बच्चे ऐसा नहीं है, तेरा बच्चा ये करता है, मेरा बच्चा ये नहीं करता है, तो ये एडवाइस इस पे काम नहीं करेगी। सो इन द एंड, द ओनली थिंग आई एम गोना से टू यू इज, एडवाइस सुनिए, समझिए, जो आपके लिए अच्छी है उसे यूज कीजिए। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो चाहते हैं कि आप अच्छे बने, सक्सेसफुल बने, दे वांट टू हेल्प यू, but you're stopping them from helping you. Why? Because you're not paying heed to their advices. So think about it. अब आप आज की वीडियो के बाद ये सोचिएगा बैठ के कि ऐसी कौन सी एडवाइस थी जो आपको मिली थी, लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया और अब आप रिग्रेट करते हैं। चलिए, अब जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब, हेल्प माई चैनल ग्रो। थैंक यू।